हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.4 देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यहाँ हमें दिए गए साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करना है। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ हमें जो इक्वेशन दिए है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर में x और y है। ये नॉन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो पहले हमें इन्हें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम कोएफिशिएंट और वेरिएबल को अलग लिखेंगे। 2 अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 इन ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स। 3 अपॉन वाई को हम लिख सकते हैं 3 इन ब्रैकेट 1 अपॉन वाई इक्वल टू 15 एज इट इज। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही 8 अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं 8 इन ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई को हम लिख सकते हैं 5 इन ब्रैकेट 1 अपॉन वाई इक्वल टू 77 एज इट इज। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब 1 अपॉन एक्स को m से रिप्लेस करेंगे और 1 अपॉन वाई को n से रिप्लेस करेंगे। यहाँ लिखेंगे रिप्लेसिंग 1 अपॉन एक्स बाय m एंड 1 अपॉन वाई बाय n इन इक्वेशन 1 एंड 2। 2 एज इट इज लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स के प्लेस पे m लिखेंगे, -3 एज इट इज, 1 अपॉन वाई के प्लेस पे n इक्वल टू 15, इसे देंगे इक्वेशन नंबर 3। वैसे ही 8 एज इट इज, 1 अपॉन एक्स के प्लेस पे m प्लस y एज इट इज, 1 अपॉन वाई के प्लेस पे n लिखेंगे इक्वल टू 77, इसे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करते हैं, या हम वेरिएबल m का कोएफिशिएंट सेम करेंगे। इसके लिए हम इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 4। 4 2 ज़ा कितना होता है 8, m एज इट इज माइनस 4 3 ज़ा 12, n एज इट इज इक्वल टू 15 4 ज़ा 60, और इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ कोएफिशिएंट सेम हो गए हैं। अब हमें साइन चेक करना है। यहाँ 8m का साइन पॉजिटिव है, कुछ भी साइन है इसका मतलब प्लस है, और यहाँ भी 8m का साइन प्लस है, सेम साइन है तो हमें सब्सट्रैक्शन करना है। यहाँ लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 लिखेंगे 8m प्लस 5n इक्वल टू 77। इक्वेशन 5 लिखेंगे 8m माइनस 12n इक्वल टू 60। सब्सट्रैक्शन में हमें साइन चेंज करना होता है। या कुछ भी साइन है इसका मतलब प्लस है तो या माइनस हो जाएगा, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, या कुछ भी साइन है इसका मतलब प्लस है, प्लस का अपोजिट साइन माइनस। अब प्लस 8m माइनस 8m आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 5n प्लस 12n कितना हो जाएगा 17n इक्वल टू 77 में से 60 माइनस करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 17। हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। 17 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, n इक्वल टू 17 अपॉन 17। 17 1 ज़ा 17, तो यहाँ हमें n की वैल्यू मिल रही है 1। यहाँ हम n की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। यहाँ हम इक्वेशन 3 में कर रहे हैं, सब्सटीट्यूटिंग n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 लिखेंगे 2m माइनस 3n इक्वल टू 15। 2m एज इट इज माइनस 3 एज इट इज, n के प्लेस पे 1 लिखेंगे इक्वल टू 15। 2m एज इट इज माइनस 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू 15। माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, 15 प्लस 3 कितना होगा 18। अब हमें m फाइंड करना है। 2 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, m इक्वल टू 18 अपॉन 2। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ हमें m की वैल्यू मिल रही है 9। स्टार्टिंग में हमने 1 अपॉन एक्स को m से रिप्लेस किया था और 1 अपॉन y को n से रिप्लेस किया था। अब हमें m और n की वैल्यूज़ मिल चुकी है। इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करके x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन एक्स इक्वल टू m की वैल्यू हमें मिली है 9 और n की वैल्यू हमें मिली है 1। x फाइंड करना है, x को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे और 9 को नीचे। यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन 9 इक्वल टू x, देयरफॉर x इक्वल टू 1 अपॉन 9। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, y को ऊपर शिफ्ट करेंगे और 1 को नीचे। 1 अपॉन 1 इक्वल टू y, देयरफॉर y इक्वल टू 1। फाइनल आंसर लिखेंगे x कॉमा y इक्वल टू x की वैल्यू हमें मिली है 1 अपॉन 9 और y की वैल्यू हमें मिली है 1। यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन 9 कॉमा 1
is the solution of the given simultaneous equations. सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ हमें दिए गए साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज फाइंड करना है। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे, कोएफिशिएंट और वेरिएबल को अलग लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 10 इन ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 इन ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हम इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही 15 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम लिखेंगे 15 इन ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 इन ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2 और इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को a से रिप्लेस करेंगे और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को b से रिप्लेस करेंगे। यहाँ लिखेंगे रिप्लेसिंग 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू a एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू b इन इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे। 10 एज इट इज 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के प्लेस पे a लिखेंगे प्लस 2 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के प्लेस पे b लिखेंगे इक्वल टू 4 और इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। वैसे ही 15 एज इट इज 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के प्लेस पे a लिखेंगे माइनस 5 एज इट इज 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के प्लेस पे b लिखेंगे इक्वल टू -2 और इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। अब हम इन इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ हम इक्वेशन 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 5, 5 10 ज़ा 50 और a एज इट इज प्लस 5 2 ज़ा 10, b एज इट इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 और इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 15 ज़ा 30, a एज इट इज माइनस 2 5 ज़ा 10, b एज इट इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 और माइनस साइन। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 6। अब कोएफिशिएंट सेम हो चुके हैं। अब हम साइन चेक करेंगे, या प्लस 10 भी है और या माइनस 10 भी है। अपोजिट साइन है इसलिए ऐड करेंगे। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। 50a प्लस 30b कितना हो जाएगा 80a प्लस 10b माइनस 10b कैंसिल हो गए। 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करना है। 80 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, a इक्वल टू 16 अपॉन 80। 16 1 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80 तो यहाँ हमें a की वैल्यू मिल रही है 1 अपॉन 5। अब a की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग a इक्वल टू 1 अपॉन 5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 लिखेंगे 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। 10 एज इट इज a के प्लेस पे 1 अपॉन 5 लिखेंगे प्लस 2b इक्वल टू 4। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 तो यहाँ मिल रहा है हमें 2 प्लस 2b एज इट इज इक्वल टू 4। अब प्लस 2 को इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। 2b इक्वल टू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करना है। 2 मल्टीप्लाई में है, इसे डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। b इक्वल टू 2 अपॉन 2 तो यहाँ हमें b की वैल्यू मिल रही है 1। नाउ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने a से रिप्लेस किए थे और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने b से रिप्लेस किए थे। अब a और b की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू हमें मिली है 1 अपॉन 5 और b की वैल्यू हमें मिली है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 1 ज़ा 5। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 7। x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 8। फिर से हमें यहाँ दो इक्वेशन मिल रहे हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। प्लस y है और यहाँ माइनस y है, अपोजिट साइन है इसलिए ऐड करेंगे। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8। इक्वेशन 7 लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन 8 लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 1। x प्लस x कितना हो जाएगा 2x प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया। 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। 2 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। x इक्वल टू 6 अपॉन 2। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 3। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 7 में सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5। x के प्लेस पे 3 लिखेंगे प्लस y इक्वल टू 5। प्लस 3 इधर आके माइनस 3 हो जाएगा। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 तो यहाँ हमें y की वैल्यू मिल रही है 2। फाइनल आंसर लिखेंगे x कॉमा y इक्वल टू x की वैल्यू हमें मिली है 3 और y की वैल्यू हमें मिली है 2। 3,2 is the solution of the given simultaneous equations. थर्ड क्वेश्चन, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे।
अब कोएफिशिएंट और वेरिएबल को अलग लिखेंगे। 27 अपॉन x माइनस 2 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे 27 इन ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 अपॉन y प्लस 3 को हम लिखेंगे 31 इन ब्रैकेट 1 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू 85 एज इट इज, और इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही 31 अपॉन x माइनस 2 को हम लिखेंगे 31 इन ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस 2। 27 अपॉन y प्लस 3 को लिखेंगे 27 इन ब्रैकेट 1 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू 89, और इसे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब 1 अपॉन x माइनस 2 को a से रिप्लेस करेंगे और 1 अपॉन y प्लस 3 को b से रिप्लेस करेंगे। अब a और b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। 27 एज इट इज 1 अपॉन x माइनस 2 के प्लेस पे a लिखेंगे प्लस 31 एज इट इज 1 अपॉन y प्लस 3 के प्लेस पे b लिखेंगे इक्वल टू 85, और इसे देंगे इक्वेशन नंबर 3। वैसे ही 31 एज इट इज 1 अपॉन x माइनस 2 के प्लेस पे a प्लस 27 एज इट इज 1 अपॉन y प्लस 3 के प्लेस पे b इक्वल टू 89, और इसे देंगे इक्वेशन नंबर 4। यहाँ हमें दो लीनियर इक्वेशन मिल रहे हैं। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ दोनों इक्वेशन में a और b के कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं जिससे हमें एक न्यू इक्वेशन मिलता है, फिर दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं जिससे हमें एक और न्यू इक्वेशन मिलता है, फिर दोनों न्यू इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐड करना है। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 लिखेंगे 27a प्लस 31b इक्वल टू 85। इक्वेशन 4 लिखेंगे 31a प्लस 27b इक्वल टू 89। 27 प्लस 31 कितना हो जाएगा 58। a एज इट इज प्लस यहाँ भी हमें सेम वैल्यू मिलेंगी 58। b एज इट इज इक्वल टू 85 प्लस 89 कितना हो जाएगा 174। अब यहाँ हम 58 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 174। अब 58 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 174 अपॉन 58। अब इसे हम 2 से रिड्यूस करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा तो 18 हो जाएगा। 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 1 बचेगा तो 14 हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 29 1 ज़ा 29, 29 3 ज़ा 87। तो यहाँ हमें a प्लस बी की वैल्यू मिल रही है 3। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। अब हमें दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 लिखेंगे 31a प्लस 27b इक्वल टू 89। इक्वेशन 3 लिखेंगे 27a प्लस 31b इक्वल टू 85। जब भी हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें साइन चेंज करना होता है। या कुछ भी साइन है इसका मतलब प्लस है, प्लस का अपोजिट साइन माइनस हो जाएगा। या प्लस है तो माइनस हो जाएगा, या प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 31 माइनस 27 कितना हो जाएगा 4। a एज इट इज प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 4। b एज इट इज और ग्रेटर नंबर साइन देना है, या ग्रेटर नंबर 31 है, 31 का साइन है माइनस तो यहाँ आ जाएगा माइनस इक्वल टू 89 माइनस 85 कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा a माइनस बी इक्वल टू 4। अब 4 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। a माइनस बी इक्वल टू 4 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ हमें a माइनस बी की वैल्यू मिल रही है 1। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ हमें दो न्यू इक्वेशन मिल चुके हैं, a प्लस बी इक्वल टू 3 और a माइनस बी इक्वल टू 1। अब हमें ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यूज फाइंड करना है। अब इक्वेशन 5 में प्लस b है और इक्वेशन 6 में माइनस b है। अपोजिट साइन है, इसके लिए ऐड करेंगे। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। इक्वेशन 5 लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 3। इक्वेशन 6 लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 1। a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, प्लस b माइनस b कैंसिल हो गए, इक्वल टू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करना है। 2 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। a इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ हमें a की वैल्यू मिल रही है 2। अब a की वैल्यू को हम इक्वेशन 5 में पुट करेंगे। इक्वेशन 5 लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 3। a के प्लेस पे 2 लिखेंगे प्लस b एज इट इज इक्वल टू 3। प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा। 3 माइनस 2 कितना होगा 1, तो यहाँ हमें b की वैल्यू मिल रही है 1। नाउ 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू b। इन एक्सप्रेशन को हमने a और b से रिप्लेस किए थे। अब a और b की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू हमें मिली है 2 और b की वैल्यू हमें मिली है 1। 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 2,
1 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2। 1 एज इट इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय x कितना होगा 2x माइनस 2 2 ज़ा 4। 1 एज इट इज माइनस 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 2x। 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 2x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, 2 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, 5 अपॉन 2 इक्वल टू x। तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 5 अपॉन 2। यहाँ भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। y प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज y प्लस 3 इक्वल टू 1। प्लस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 2 और ग्रेटर नंबर साइन आ जाएगा माइनस, तो यहाँ हमें y की वैल्यू मिल रही है माइनस 2। फाइनल आंसर लिखेंगे x y इक्वल टू x की वैल्यू हमें मिली है 5 अपॉन 2 और y की वैल्यू हमें मिली है माइनस 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। फोर्थ क्वेश्चन, 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 अपॉन 4, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 3x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब 1 अपॉन 3x प्लस वाई को a से रिप्लेस करेंगे और 1 अपॉन 3x माइनस वाई को b से रिप्लेस करेंगे। यहाँ लिखेंगे रिप्लेसिंग 1 अपॉन 3x प्लस वाई बाय a एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई बाय b इन इक्वेशन 1 एंड 2। 1 अपॉन 3x प्लस वाई के प्लेस पे a लिखेंगे प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई के प्लेस पे b लिखेंगे इक्वल टू 3 अपॉन 4 एज इट इज। या 4 डिवाइड में इसे मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 इन ब्रैकेट a प्लस b इक्वल टू 3, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय a इज 4a प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय b इज 4b इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 में 1 अपॉन 3x माइनस वाई के प्लेस पे a लिखेंगे और डिनोमिनेटर में का 2 एज इट इज, माइनस 1 अपॉन 3x माइनस वाई के प्लेस पे b लिखेंगे और डिनोमिनेटर में का 2 एज इट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8, इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है और यहाँ 8 है, इसे रिमूव करने के लिए हम पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन 2 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय b अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय 8। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यहाँ मिल रहा है 4a माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यहाँ मिल रहा है 4b इक्वल टू, ये 8 और 8 कैंसिल हो गया तो यहाँ बच रहा है माइनस 1, इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। यहाँ हमें दो लीनियर इक्वेशन मिल गए हैं, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ b के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम दिए हुए हैं, अब हम साइन चेक करेंगे, या प्लस 4b है और या माइनस 4b है, अपोजिट साइन है इसलिए ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5, इक्वेशन 3 लिखेंगे 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, इक्वेशन 5 लिखेंगे 4a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 1। 4a प्लस 4a कितना हो जाएगा 8a प्लस 4b माइनस 4b कैंसिल हो गए, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करना है, 8 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, a इक्वल टू 2 अपॉन 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ हमें a की वैल्यू मिल रही है 1 अपॉन 4। अब a की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, या हम इक्वेशन 3 में कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग a इक्वल टू 1 अपॉन 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 लिखेंगे 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, 4 एज इट इज a के प्लेस पे लिखेंगे 1 अपॉन 4 प्लस 4b इक्वल टू 3, 4 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ बच रहा है 1 प्लस 4b इक्वल टू 3, प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना होगा 2। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करना है, 4 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, b इक्वल टू 2 अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ हमें b की वैल्यू मिल रही है 1 अपॉन 2। नाउ 1 अपॉन 3x प्लस वाई को हमने a से रिप्लेस किया था और 1 अपॉन 3x माइनस वाई को b से। अब a और b की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू हमें मिली है 1 अपॉन 4 और b की वैल्यू हमें मिली है 1 अपॉन 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना होगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 6। 3x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 7। या फिर से हमें दो इक्वेशन मिल गए हैं, या हम 3x या y दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। 3x को एलिमिनेट करने के लिए हमें सब्सट्रैक्शन
और y को एलिमिनेट करने के लिए हमें एडिशन करना होगा। तो यहाँ हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7। इक्वेशन 6 लिखेंगे 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन 7 लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। 3x प्लस 3x कितना होगा 6x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, 4 प्लस 2 6। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, 6 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, x इक्वल टू 6 अपॉन 6, 6 वन जा 6, तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 1। यहाँ हम x की वैल्यू इक्वेशन 6 में सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 लिखेंगे 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3 एज इट इज, x के प्लेस पे 1 लिखेंगे, प्लस y इक्वल टू 4, 3 वन जा 3 प्लस y इक्वल टू 4, प्लस 3 इधर आके माइनस 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, तो यहाँ हमें y की वैल्यू मिल रही है 1। फाइनल आंसर लिखेंगे x, y इक्वल टू 1, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। स्टूडेंट, यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।